हालांकि ये दुनिया का सबसे होशियार जानवर में से है। सुपर। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट होता है ये। तो इसका दूध का थान देख के लग रहा है तो बहुत दूध देती है जानवर तो। हाँ, इसलिए यहाँ के बच्चे देखिए 10-12 दिन के हो गए हैं ये। तो बहुत हेल्दी रहते हैं ये। अभी 1 क्विंटल का बना रहे हैं सर? 1 क्विंटल का बना रहे हैं। 1 क्विंटल का बना रहे हैं। तो ये कितने कुकर के लिए होगा 1 क्विंटल? आपको इसमें पीछे का ये ब्रीडर के लिए हमारा हाँ। फीड है ना। ये लैक्टेशन का फीड है ये। सबका अलग अलग डब्बा भर दिए। हाँ, सबका अलग अलग। ठीक है, 1-1 क्विंटल बना के तो भर वो दिए। स्टार्टर का फीड है हमारा। हाँ, ये पीक के फीड रेडी करने का परफेक्ट सिस्टम है, होममेड। वेट ग्रोथ कैसा है इसमें? वेट ग्रोथ अच्छा है ये। ये 5.5 महीने में ही 100 किलो का हो गया था। 5.5 महीने में 100 किलो का हो गया था आपका। 1.5 साल के दरमियान आप कितने पीक बेच चुके होंगे? 1.5 साल के दरमियान हमारा हुआ है 250 से ज़्यादा हो गया है। और चालू कितने से किए थे? 10 से चालू करके 1.5 साल में 250 से ज्यादा बेच दिए। हाँ जी। 37 लाख अप्रॉक्स आपने बेचा। हाँ, इतने में मेरे हिसाब से आपको कोई भी जानवर इतना प्रॉफिट नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश है। सर, इस वीडियो पर हम आपको जंगल के बीचों बीच पीक फार्म दिखाने जा रहे हैं और पीक फार्म के बारे में समझाने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है हम बस्तर अंचल से कवर कर रहे हैं। और जिले की बात करें तो ये कांकेर जिला है। कांकेर जिले के 4 आमा से जस्ट पहले का कौन सा गांव है सर? जैसा कर रहा कांकेर की तरफ बढ़ेंगे तो ये फार्म मिलेगा। और इसको एक पिता और उसके बेटे मिलके चलाते हैं और दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है और दोनों मिलके चलाते हैं इस फार्म को। फार्म का क्या नाम है भैया? RKS बधिया फार्म जैसा कर रहा। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मैं रमेश कुमार रायस्थ हूँ। हाँ जी। अच्छा, और ये जो फार्म है कितने एकड़ में फैला हुआ है? हमारा प्लाट 5 एकड़ का है। हाँ 5 एकड़ के एरिया में अंदर में हम लोग 2 शेड बनाए हुए हैं। हाँ। पिग शेड। हाँ, वहाँ पर पालन करते हैं। वहाँ पे पालन करते हैं। साथ में डॉग भी हैं और बहुत प्यारे प्यारे डॉग हैं। और 1 साल पहले इनके फार्म पे मैं आया था, है ना भैया? 1 साल पहले आया था और इधर दिखा प्रकाश, और देखिए बहुत खतरनाक डॉग है। 1 साल पहले आया था और हाँ, अभी पीक के पास तो चलेगा। आजा भाई, यहीं पर आजा। देख क्या है, कूदे जा रहे हो, कूदी का यार। देख के खोल में भैया। हाँ, ये भैया देख लगा इतने बड़े। इसमें कौन कौन सा ब्रीड का है ये जरा बताइए। तो ये माइक लगा लीजिए पहले। और कौन कौन सा ब्रीड का ये बताइए। थोड़ा मच्छू कहा तो ही। हाँ। ये व्हाइट वाली सफेद वाली ग्रेट डेन है। हाँ। ब्लैक वाला भी ग्रेट डेन है। हाँ। ये केन कॉर्सो है। इसको क्या बोलते हैं? केन कॉर्सो। अच्छा, ये वाला। हाँ, ब्लैक वाला केन कॉर्सो है। हाँ। और वो हमारा देसी डॉग है, इंडियन डॉग। इंडियन ब्रीड। हाँ, इंडियन ब्रीड है। और कभी जर्मन से फिर से क्रॉस हुआ है उसका, क्रॉस ब्रीड है ये। तो फिर खड़े मत हो कहा तुम। हाँ, ये 3 साल के है अभी। हाँ। वो 9 महीना के है अभी, छोटे वाले। हाँ। ये 1 साल हुए हैं अभी। अच्छा, हाँ, ये तो अभी बच्चे ही 6-7 तो ये लोग को इसी तरीके से कमरे में रखते हैं? नहीं, ये घूमते रहते हैं। अच्छा, ये घूमते मैं इकर हैं। दरवाजा में घुसने तेकर से पहले कहूं कि भैया ते भीतरी में मला धान दे यार। हाँ। अच्छा, आप आने वाले थे तो आज बंद करके रखे इनको। बहुत डेंजर है। ठीक है, अभी चलते भैया पीक फार्म की तरफ। बिल्कुल। और ये हाँ भाई जा रहे हैं। तो आपका पूरा कमांड आप मानते हैं लोग? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, थोड़ा इनसे दूर चले। और इधर कुकरी उकरी भी रखे हैं। ये अभी चल रहा है, ट्रायल चल रहा है हमारा। अच्छा। ये फीड मैनेजमेंट देख रहे हैं इसका। अच्छा। क्या क्या खिलाया जा सकता है, क्योंकि पोल्ट्री में फीड कॉस्ट ही है जो सबसे ज्यादा है। अच्छा। हाँ, तो ग्रीन फूडर, हाँ। हाइड्रोपोनिक तकनीक से अब उगाने का सोच रहे हैं अभी। अच्छा। फिर आगे अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देखेंगे आप। हाँ, और आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं क्षितिज रायस्थ हूँ। हाँ। मैं यहाँ काम करता हूँ और मेरे पिताजी यहाँ के ओनर हैं। हाँ। अब तो मिल चुके हैं उनसे। हाँ, ठीक है। और पढ़ाई कहाँ तक है? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom। हाँ। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया था। हाँ। 2012 में। हाँ। तो उसके बाद घूम ही रहे थे, कुछ पता नहीं था क्या करना है ज़िंदगी में। हाँ। फिर उसके बाद फिर ये आइडिया आया हाँ। पिग फार्म खोलने का, तो फिर लग गए तन मन धन के साथ। नौकरी वगैरह पे इरादा नहीं हुआ कभी? नहीं, नौकरी के प्रति रुचि नहीं था कभी भी। पढ़ाई में तो अच्छा था मैं। हाँ। लेकिन नौकरी नहीं करना था। अच्छा। और फिर मेरे घर में सभी सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन मुझे कभी रुचि नहीं हुई इसमें जाने की। हाँ, अलग अलग आदमी का अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग मन, अलग अलग लगाव।
और वो आदमी उसी हिसाब से जीता है, तब उसको जीवन का आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं अपने काम को बहुत रुचि से करता हूँ, हाँ बहुत मजे के साथ। जानवरों से लगाव भी है मेरा। हाँ, इसीलिए ना जिनका लगाव है जानवरों से, पशुपालन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। जिनका लगाव है खेती से, खेती उनके लिए बेस्ट है, और जिनका बिजनेस से है, बिजनेस उनके लिए बेस्ट है, और जिनका नौकरी से है उनके लिए नौकरी बेस्ट है। तो लगाव मेन चीज़ है। तो पीक को आप खाना में क्या देते हैं? खाना में ये इनके सबका अलग अलग खाना रहता है, उम्र के हिसाब से, उनके लिंग के हिसाब से। हाँ। नर मादा, फिर बच्चे। तो अपना ही बनाते हैं? हाँ, ये खुद बनाते हैं। थोड़ा क्या है, खुद बनाने से कीमत लागत इसमें कम लगता है। अच्छा, बनाते हैं? हाँ, बनाते तो हैं। इस वीडियो पे हमें बना के भी दिखा देंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पीक फार्मिंग और किस तरीके से भैया पीक के लिए फीड बनाते हैं। मेरे अंदाज से ये फर्स्ट वीडियो होगा कि कोई देख पाएगा कि खुद ही किसान पीक के लिए फीड कैसे बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि भैया पीक के लिए फीड कैसे बनाते हैं। इसी के साथ साथ भैया के पीक फार्म भी दिखाएं, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो अभी हम खड़े हो गए हैं फार्म के दरवाजे पे, और सबसे पहले जो चीज़ है, इनका जो बायो सिक्योरिटी है उसी को समझते हैं। ये क्या है भैया, बताओ। ये पोटेशियम परमैंगनेट डला हुआ है इसमें। हाँ ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। हाँ ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है जूते हाँ। से आ सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। हाँ। तो उसके रोकथाम के लिए ये सब चूना हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, हाँ। है ना, तो कॉर्सुलिन हो गया, तो ये सब यूज़ होता है। अच्छा, हाँ हाँ तो अभी अपन चले। हाँ, थोड़ा सा आप ऐसे पैर को हल्का सा डीप करके ऐसे अच्छा, चल सकते हैं, है ना। ऐसा करके चल सकते हैं। तुम मन करके आ जाओ भाई। हाँ, बिल्कुल। ये हो गया। आइए। अभी हम अंदर पहुंच रहे हैं। अभी भैया ये कौन सी ब्रीड है और क्या कर रही है, जरा बता दो मुझे। ये TND है, है ना। और यहाँ पे जितने भी ब्रीड है, TND और TND से क्रॉस ब्रीड है, अच्छे नस्ल हैं। अच्छा। प्योर TND तो मैं नहीं बोलूँगा इनको, हाँ। है ना, क्योंकि साइज भी इनका अच्छा खासा है। अच्छा, वो बोरे के साथ तो क्या कर रही है? ये अभी बेचैन है। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा देने वाली है। अच्छा। तो ये बच्चा देने वाले रहते हैं, तो हाँ। ये थोड़े बेचैन हो जाते हैं। तो हमारे पास पेरा है नहीं अभी, अच्छा। है ना, पेरा सारा गीला हो गया है। हाँ। तो ये आप देखेंगे वो अपने लिए ना, वो अपना थूथ है ना, नीचे बार बार एक अपने लिए घोंसला नुमा जगह कंफर्टेबल करने के लिए अपने आप को, तो ये करते रहते हैं वो। अब बच्चा देने वाली है तो दूध का थन एकदम नीचे डाउन आ जाता है क्या? हाँ हाँ हाँ, दूध आने लग जाता है 24 घंटा पहले ये। ओह, दूध निकल रहा है, चालू हो गया। हाँ, हाँ। तो इसका दूध का थन देख के लग रहा है तो बहुत दूध देती है जानवर तो। हाँ, इसलिए यहाँ के बच्चे देखिए 10-12 दिन के हो गए हैं ये, हाँ। तो बहुत हेल्दी रहते हैं ये। मतलब सुकर को बच्चे पालने के लिए ज्यादा दूध देना पड़ता है मादा को? मतलब दूध मतलब Quantity ज्यादा क्वांटिटी नहीं, ऐसा नहीं है, दूध आना चाहिए। हाँ। और 45 दिन तक तो कम से कम, जब तक दूध पी रहे हैं बच्चे, तब तक आना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि इनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। हाँ, दिखाओ कर सुकर की, वही दिखा दूध ला। अच्छा, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बकरी पालता हूँ, है ना, तो बकरी कम से कम 1 लीटर के आसपास दूध देती है, गाय 4-5 लीटर के आसपास दूध देती है। एक अमूमन छत्तीसगढ़ में कई दिन 4-5 लीटर तो गाय पर बड़े बात है। हाँ, हाँ। लेकिन वो देती है। तो उसी हिसाब से इसका थन मैं देख रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि जरूर उसका थन दिखा प्रकाश, ये जरूर 3-4-5 लीटर दूध देती होगी। अभी ये तो कभी नहीं कहा। कभी निकाले नहीं, लेकिन थन देख के अंदाजा लग गया। फिर 4-5 लीटर की दूध हुई। हाँ, तो बच्चे भी तो ज्यादा होते हैं। बच्चे भी ज्यादा होते इसलिए हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पीक को बच्चे पाने के लिए मिल्क प्रोडक्शन हाई करना पड़ता है, तो उसका फीडिंग भी विशेष फीडिंग भी, रहता हाँ, है। उसके लैक्टेशन फीड आता है जो स्पेशली दूध के लिए रहता है इनके, हाँ है ना। हाँ तो उसमें इनका मिनरल मिक्सचर जो रहता है अलग से आता है, लैक्टेशन, हाँ। तो वो देना पड़ता है। मैं मतलब वैसे तो हफ्ते भर पहले चालू करते हैं, लेकिन मैं महीने भर पहले चालू कर देता हूँ तो इनका। अभी सर वो कितना देर में दे देगी बच्चा? आज 6 देखिए, तारीख ड्यू है। हाँ। अब मतलब एज पर गेस्टेशन पीरियड अच्छा। 6 तारीख ड्यू है। उसके पहले आज जैसे 4 हो गया ना, हाँ। तो 2-3 दिन आगे पीछे होता है। अच्छा, हमारे रहते तक अगर बच्चा दे दी तो वीडियो कवर कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं दी तो आप वीडियो बना के भेज देना एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको भेज देना कैसे बच्चा देती है, लगा देंगे, पूरा प्रोसेस दिखा देना। तो और क्या नाम है भाई, नाम बता दे।
दिलीप कुमार मंडावी कौन गाँव? जैसा करो अच्छा इजेस के हरा। अच्छा ठीक है, ये दिलीप भाई हैं। अभी आगे चलते समझते हैं। ये बच्चा वाली है। हाँ हाँ, ये इसके बच्चे को हो गया है 20 दिन हो गया अभी। अच्छा कितना बच्चा दिया है? ये फर्स्ट टाइमर है, 11 बच्चा था इसका। फर्स्ट टाइम है। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइमर में 11 बच्चे हुए हैं इसके। हाँ अच्छा, तो ये भी टीएनडी की है? हाँ, ये रशियन चरमुखा से क्रॉस हुआ था। अच्छा तो इसमें इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा, आपके फार्म में ये वाटर सिस्टम जो है 2 टाइप्स दिख रहे हैं मुझे। तो ये कैसे- छोटे वाले बच्चे के लिए है। अच्छा, है ना, बच्चों के लिए तो, और ये बड़े वाले बड़ों के लिए। बड़ों के लिए। हाँ। और इसका वेट ग्रोथ कितना जा रहा हो? वेट कितना? वेट इसका 192 किलो था बच्चा देने से पहले, अच्छा है ना। तो फिर अभी थोड़ा दूध पिलाने के समय थोड़ा सा कम होता है बॉडी हाँ, वेट। दिखा हाँ, और दबा के दिखा था। हाँ, इस तरीके से। ठीक दिलीप भाई, ठीक, ये दिलीप भाई दिखा दे। ठीक है, और बच्चों के सेफ्टी के लिए ये हाँ, क्रीप एरिया बोलते हैं। हाँ। ये अपने जब भी सुविधा होता है, मतलब एक प्रैक्टिस है जिससे बच्चों को बचा सकते हैं। हाँ जैसे फेरोइंग क्रेट होता है, हाँ रेल गार्ड होता है, हाँ। वैसे ये क्रीप एरिया है। हाँ। तो हम लोग फेरोइंग क्रेट ना यूज करके हाँ ये क्रीप एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या है, वो माँ भी अपनी जगह में अच्छे से घूम सकती है, बच्चों को भी अच्छा जगह मिल जाता है। अच्छा, आपको पालते कितना दिन हुआ है? मेरे को 1.5 साल हो गए। ये अक्टूबर 10 2023 में चालू किया था मैंने। 10 सुकर से, और 10 मादा सुकर थी उसमें, और एक नर था उसमें। मतलब मैं पिछली बार आया था तब आपको 6 महीना हुआ, हाँ है ना? हाँ जी। पिछले साल ही दिन में आ रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आओ इस दिन आ रहे हो। ठीक है, अभी ये बच्चा सब कतका दिन के हैं? ये हो गया, इसको 20 दिन हो गया है। 20 दिन हुआ है। हाँ। अभी ये माँ से अलग कितने दिन में हो जाएंगे? ये हम 45 दिन में ही करते हैं इसको। 45 दिन में हाँ। करेंगे। अच्छा, 45 दिन में जब इसको अलग करते होंगे तब ये कितने केजी का आया जा रहता होगा? ये अभी खाना चालू कर दिए हैं। जब तक हटाएंगे ये 12-13 किलो का हमारा रहेगा ये। अच्छा, फिर सेलिंग में कितने दिन में आ जाएगा? वो 20 किलो में, सेलिंग में तो 45 दिन के बाद ही आ जाता है। हाँ, लेकिन मैं 20 किलो से स्टार्ट करता हूँ। तो 20 किलो कितने दिन में आएगा? ये 20 किलो आ जाएगा आपका 2 से ढाई महीने। 2 से 2.5 महीना में आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2.5 महीने में आप बेच लेंगे तो 20 किलो फिर कितने का बेचेंगे? ये 6,500 रुपये का जाता है। मतलब 2 से 2.5 महीना में एक लड़का 6,500 का जाता है। हाँ हाँ अभी 11 है, हाँ हाँ, उससे गिनती लगा सकते हैं। गिनती ऐसा लगा ही? सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ओके, फिर समझेंगे हम, हिसाब किताब भी समझेंगे, अभी देख ले रहे हैं। हाँ, ये भी है। ये कितने दिनों की है? ये हो गया, इसको 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन। अगर अभी ये फीट पे है? हाँ, फीड पे है, सभी फीड पे है। ये थोड़े छोटे उससे- होममेड फीट पे है? होममेड फीड पे है। हाँ ठीक है, है ना? तो फीट पे रखने से एकदम क्लीन दिखता है क्या? ये- टीएनडी का है फिर भी एकदम क्लीन दिख रहे हैं बच्चे। नहीं, हमारा फार्म पूरा क्लीन है। हाँ बहुत साफ सफाई, इनका रख रखाव भी बहुत प्यार से, जैसे अपने डॉग्स को रखता हूँ मैं, वैसे इनको भी बहुत प्यार से लगाव से रखता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, इसलिए इतने मस्त हैं ये। ठीक, बहुत शानदार। इसके कितने बच्चे हैं जी? इसके भी 11 बच्चे हैं। इसके भी 11 बच्चे हैं। अभी देख लेते हैं। ये भी बच्चे वाले, पूरा बच्चे वाले दिख रहा है। नहीं, और अभी- इधर पे इधर हाँ। इधर दिखा प्रकाश, वो कौन सी ब्रीड है? उधर बताओ। वो भी TND के हैं। नहीं, वो वाइट वाले हैं। हाँ, TND है वो भी। लेकिन क्या कभी होता है, कभी दूसरे कलर के भी आ जाते हैं ये। अच्छा, टीएनडी में दूसरे कलर के भी टीएनडी में आ जाते हैं। कभी जरूरी नहीं रहता। ये दोनों भी टीएनडी है? हाँ, सारे TND हैं। तीनों हाँ। टीएनडी है। ठीक है, टोटल कितना है आपके पास? इसमें अभी मेरे पास है 29 फीमेल है। हाँ, और एक मेल है इसमें। अभी मेल क्या है, रोटेशन में रखना पड़ता है। रोटेशन में रखना पड़ता है, मेरा मतलब कि आप बार बार उसी मेल को हर बार यूज़ नहीं कर सकते, इनब्रीडिंग ना हो जाए। इनब्रीडिंग से बहुत इनका मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इस चीज़ का मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ। तो इस वजह से अभी 1 बोर है, 2 बोर थे, वो मैंने बेच दिया है। और अभी यहाँ पे टोटल बड़े 29 जानवर हैं, है ना, और छोटे 40 पिगलेट्स हैं अभी। तो आपने शुरू कितने से किया था? मैंने 10 से किया था। अच्छा, तो ये रोटेशन में रहते, 10 से मेरे को 70 बच्चे हुए थे पहली बार में। तो वो सेल हुआ। यहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा है ये आदिवासी बेल्ट होने के कारण, और तो हमारे पास जल्दी जल्दी निकलते जाता है यहाँ पे। कितनी खपत ज़्यादा है? मार्केट का कितना दिक्कत है? मार्केट का बिल्कुल दिक्कत नहीं रहता। एक बार आपको पब्लिसिटी भी करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि जैसे गांव वाले आते हैं हमारे भाई बहन,
हाँ। भाई बंधु आते हैं लेने के लिए, बहुत पसंद करते हैं यहाँ का मीट। तो वो क्या है, आपस में प्रचार होते जाता है कि यहाँ बढ़िया फार्म खुले फलाना जगह, तो यहाँ जाओ। तो कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है। जैसे साल में, जैसे वो सभी किसानी वाले काम में होता है, 1-2 महीना जैसे मार्केट ठंडा रहा, जैसे अप्रैल मई का जनरली रहता है। हाँ। अप्रैल मई हो गया, फिर सावन हो गया, फिर नवरात्रि हो गया, सब में तो रहते ही है नॉनवेज का सभी मार्केट थोड़ा डाउन ही रहता है, तो उस में रहता है तो हम अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, 1.5 साल के दरमियान आप कितने पीक बेच चुके होंगे? 1.5 साल के दरमियान हमारा हुआ है 250 से ज़्यादा हो गया है। 250 से ज्यादा बेच चुके हैं? हाँ। और चालू कितने से किए थे? 10 से चालू करके 1.5 साल में 250 से ज्यादा बेच दिए? हाँ जी। इसका कारण ये है कि खाना इनको बहुत अच्छा मिलता है। अब खाना जैसे क्वालिटी फीड खिलाते हैं तो इनका उतना लीटर साइज रहता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। हाँ। और जैसे बच्चे जैसे हुए, जैसे हमारे पास तो फेरोइन क्रेट नहीं है, तो हम लोग नाइट में उसको सुपरवाइज मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है ना, सब तरफ चारों तरफ। और दूसरा ये है कि आके हम देखते रहते हैं, और दिलीप भैया यहाँ पे रहते ही हैं। अच्छा, आप लोग भी रहते हैं? हाँ, मैं तो मतलब उस समय शुरुआत के 10 दिनों में आप इनको बचा लिए ना, जनरली क्या होता है, मृत्यु दर इनमें दब के होता है, माँ से दब के बच्चों का। हाँ, क्योंकि ये अच्छी मदर होती है, वैसे जानबूझ के नहीं दबाती हैं ये। हाँ। लेकिन कभी कभार होता है कि दीवार से सट के ये हाँ। बैठने की कोशिश करते हैं तो बच्चा नीचे आ जाता है उस वक्त। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमको 10 दिन तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है इनके सुपरविज़न में, तो ये रहते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन का कारण। तो 10 से शुरू करके, ठीक है, 250 बेच दिए। हाँ जी, हाँ। और कितने कितने केजी का अनुमान से बेच दिए होंगे? ये 250? हमारा ज़्यादातर चिल्लर में ही निकलता है। हाँ। 250 रुपये किलो फैटनर बड़ा। तो वो बेचे हते कतका केजी की रही सही? वो 100 किलो के थे कुछ, और कुछ 50। जैसे हमारा मार्केट यहाँ पे आपको ज़्यादा जानवर बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है छत्तीसगढ़ में। हाँ, बड़ा करेंगे तो ज़्यादा बिकने में दिक्कत आएगा? मतलब बड़े जानवर कहाँ कट रहे हैं, जब बड़े जानवर जो बाजार में बाहर से जो आ रहे हैं वो कट रहे हैं अभी। हाँ। फार्म से अगर कोई गांव वाला आता है, वो पैसे इकट्ठे करके सबका नाम लिखकर एक बजट लेके आता है वो, कि 15,000 का मेरा बजट है, 50 किलो के मैं जानवर लूँ, 60 किलो के मैं जानवर लूँ, तो 50-60 किलो का जानवर ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। हाँ। मतलब जैसे गांव में बोकरा काटते हुई सीटों से ना, बस है नहीं? मतलब कौन कौन बोकरा ली यार, बता दो। हाँ, 500 रुपये में एक भाग मिली, ठीक है, इतने सारे का, है ना? उसी हिसाब से वो लेके आते हैं कि 50 लोग लेने वाले, भाई 8 किलो चाहिए। हाँ। तो आपको कभी भी बड़े ट्रेडर खोजने पड़े कि लोकल ही बेचे चिल्ला? नहीं, बड़े ट्रेडर मेरे को खोजने नहीं पड़ते। कभी कभार ऐसा हुआ कोई जानवर में दिक्कत आ गई, जैसे वो हीट में नहीं आ रही है ना, हीट में आ ही नहीं रही है, या फिर कुछ जख्म हो गया है, ठीक नहीं, उठ नहीं पा रही है वो, तो उस केस में एक बार ही आया ट्रेडर यहाँ पे। आपको कभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से ब्रीडर हो गए, वो ले जाते हैं। पिगलेट्स तो अभी क्या है, तादाद में होते नहीं हमारे पास बच्चे, तो इसलिए मैं बेचता नहीं पिगलेट। अच्छा, एक चीज ये काबर चिल्लात यार, ये बड़ चिल्लात कदे हरे ये रेगा, कदे हरे चिल्लात है, सब मन चिल्लाते, सब चिल्लात जी। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, जो 250 बेचे हैं 1.5 साल में, तो अगर मैं केजी में पूछूं टोटल कितना केजी रहा होगा आपके अंदाज से? वो आप कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। वो फिर भी एक किसान के अंदाज 60 किलो का आप ले लीजिए, 60 एक 60 किलो का, हाँ। तो 60 इंटू हम कर देते हैं 250, तो इतना केजी का आपने बेचा हाँ जी, है। हाँ। ऐसा ही है भाई? हाँ जी। ठीक है, और 250 रुपये के हिसाब से उसका हिसाब लगा सकते हैं, यही केजी चल रहा हाँ जी, है। बिल्कुल। ठीक है, इस हिसाब से भेजे हैं भाई साहब ने, जरा मैं हिसाब दे। बिल्कुल करो। हाँ। का यार 250 इंटू 60 और इंटू 250 250 फीट, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37 लाख, 37 लाख अप्रॉक्स आपने बेचा। हाँ। इतने में तो शुरुआती तौर पे कितना खर्चा किए थे? ये
ये 8 से 10 लाख का खर्चा इसमें शेड में आया। लेकिन एक बात है उसमें मैं हाँ, उधर ही रेनबो का बनपर चिल्लाते हैं। हाँ, कितना खर्चे किए होगे भैया? 8 से 10 लाख में हुआ है ये शेड। हाँ शेड है। हाँ। लेकिन ये मैं बाकी सबको ही बोलना चाहूँगा, आप शेड पे खर्चा मत कीजिए। अच्छा। जैसे एक मूलभूत सुविधा जैसे इनके लिए हाँ फ्लोरिंग का होना चाहिए, हाँ, है, जिससे पानी रुकना नहीं चाहिए, वो आराम से निकल जाना चाहिए। ऐसा आपका शेड हो। हाँ, ऐसा आपका शेड हो, फिर पानी की पीने की, साफ पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए इनके पास। हाँ। शेड में खर्चा करने के बजाय आप उनके खाना में खर्चा कीजिए। अच्छा। तो जनरली होता क्या है, आमतौर पे देखा गया है, मेरा ये ओपिनियन है कि लोग शेड में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। अच्छा। फिर उनके पास खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं होता है फिर। हाँ। इस वजह से वो आगे चल नहीं पाता है। मतलब शेड में कम खर्चा करके पैसे को खाने के लिए बचा के रखें। अगर 10 सुअर पालते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो 10 सुअर को कितने में लाए थे भैया शुरू में? ये भी 250 रुपये किलो में आए थे मेरे तो बड़े जानवर थे सभी। अच्छा। उस समय गाभिन थे। 250 रुपये किलो में आए थे 10। और 10 का वजन कितना रहा होगा जब लाए तो? वो मतलब कोई 150 किलो के थे। एक अप्रॉक्स पकड़ के चले तो? हाँ, 100 आप 130 लगा लीजिए। 130 किलो के 10 11 सुअर 11 सुअर लाए थे, एक मेल लाए थे नहीं? हाँ। और फिर 250 रुपये किलो के हिसाब से आए थे। 250 रुपये किलो हाँ। के 250। तो ये हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख नहीं, हाँ, 3,57,000। 500। 3,57,500। 3,57,500 से सीधा 37 लाख के आसपास हाँ। के। बाकी तो बीच के खर्चा वर्चा जिन हुई हाँ, वो हुई। cost। तब भी फीड कॉस्ट कितना कर दिए होंगे अपन अंदाज लगाए तो? अब 6 महीने का फीड कॉस्ट जो हमारा है 26 रुपये ब्रीडर का आता है। अच्छा। है ना? हाँ। तो वो 6 महीने का, अब हाँ। 6 महीने के हिसाब से कितना आता है ब्रीडर का? 7 से 8 हज़ार हमको पड़ जाता है, सब लेबर कॉस्ट, मेडिसिन वगैरह मिला के। 7 से 8,000 6 महीने का है। हाँ। अच्छा, तो 8 पकड़ के चले। हाँ बिल्कुल। 8 या 24। हाँ तो आप 1.5 साल का हिसाब ही बता रहे हैं ना। 24,000 खर्चा कर दिए एक ब्रीडर में। हाँ 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 तो सारे सुकर में 24,000 हिसाब लगा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बच्चों में भी हिसाब लगाया हाँ, हो। हाँ। तब भी तकरीबन इतना जब बेचे हैं, 250 जो बेचे हैं, तब भी अमूमन कितना खर्चा कर दिए होंगे? अब उसमें 30-40% आप 40% हाँ, पकड़ लें। 40% आप, मैं मैक्सिमम लेके ही चलता हूँ हमेशा। हाँ। तो 40% उनका लेके चलिए, आपके टोटल जो आमदनी आपकी हुई है उसमें उसका फीड कॉस्ट, मेडिसिन वगैरह सब आ जाता है। तो 40% उसमें माइनस कर हाँ देंगे जी। तो वो निकल आएगा। फिर प्लस जिस पीक को आप खरीदे थे वो माइनस कर हाँ। देंगे तो हो जाएगा। और पहली दफा है आपका, तो अभी सेट का पैसा भी उसी में निकालना उसमें, पड़ेगा। हाँ। है ना? अब जो चलेगा वो सेट के प्रॉफिट लेके चलते चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही बिल्कुल। बोले हाँ क्या? जी, हाँ। अब आपका सेट का पैसा निकल चुका है, निकल ही गया होगा मेरे अंदाज। निकल गया है नहीं? सुरख पैसा निकल गए, बढ़िया निकल के गए। वो निकल गए। हाँ। अब जब फार्म चली तो प्रॉफिट में चली। प्रॉफिट में चली। अब अभी कुछ प्रॉफिट आ भी गया होगा। अब आ भी गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे अभी इस चीज़ का विस्तार करना है हमको, ये शेड छोटा Expand करना है। एक्सपेंशन के लिए, तो हम जो पैसा आता है उसको यहीं पे लगाते जाते हैं। हाँ। अब इनके ऊपर ही खर्चा करते हैं, हमारा तो कुछ खर्चा है नहीं ज़्यादा। बिहार हो कि नहीं? हो गए मोर लड़का भी है, 1.5 साल के बच्चा है मोर। अच्छा। हाँ। तो शादी हो गया है? शादी हो गया अभी है। खर्चे ज्यादा नहीं है। नहीं। तो अब पापा जी भी साथ में है, तो हाँ। पापा जी की पूरी मदद है ना? तो उससे घर चल जा रहा है, आप पूरा एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ट्रीटमेंट के संबंधी और क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं? इसमें ज़्यादा अगर आपका रख रखाव बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई आपकी अच्छी, तो बायोसिक्योरिटी अच्छा है आपका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। जैसे बाहर दिक्कत क्या आती है, जब आपका बायोसिक्योरिटी कमज़ोर हो जाता है तभी ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे आपकी गाड़ी जो सुकर ले जाती है, गाड़ी जो ट्रेडर्स हो गए, तो वो आना जाना उनका ज़्यादा रहता है, तब वो ज़्यादा रिस्क हो जाता है। वैसे आपको कभी ये नाराज़ उदास नहीं करेगा अपने बीमारी से। छोटे मोटे हो जाते हैं, जैसे खरोच लग गया किसी के में, तो उसमें मक्खी का बैठ जाना, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मक्खी मच्छर नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। मच्छरदानी। अच्छा, चारों तरफ मच्छरदानी लगा हुआ है। प्रकाश, उधर मच्छरदानी है, चारों तरफ मच्छरदानी है, जाली के बाहर मच्छरदानी है। ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा बीमारी नहीं आती। फिर आपके पास रोज जो डेली खरीदार हैं, जो इसके फार्म उसके फार्म जाते रहते हैं, वो लोग भी नहीं आते। आपका तो लोकल मार्केट गांव वाले मनाते जिमन एक घाव आते, फिर जब वो दूसरा बार आते हुई तो 4 महीना गुजर जाते तब आते, है ना? तो आपके पास डेली जो सुपर के कांटेक्ट में है वो लोग आते ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं आते।
ठीक है, तो इसीलिए बीमारियां नहीं है। हाँ। तो इसी तरीके से मैनेज करेंगे तो बीमारियों का हाँ, कम हाँ। सामना करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर भी इसमें टीका वगैरह क्या क्या आता होगा? इसमें स्वाइन फीवर का लगता है, हाँ जो प्रायः जो हाँ। मैं लगवाता है। FMD का तो दिक्कत नहीं है, फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पे लगा लेना चाहिए वो भी। हाँ हाँ, ठीक है, 3 महीने के अंतराल में, मैं 3 महीने में हाँ लगा लेता हूँ। लगा लेते हैं। हाँ जी हाँ। ठीक है, अभी जो हम सामने देख रहे हैं भाई, ये कितने कितने केजी के हैं? ये अभी 121 किलो के हैं ये सभी 121 122 किलो ऐसा चल रहा है ये। अच्छा, कितने महीने में आया? ये मेरे फार्म में 6.5 महीना पकड़ लीजिए, ये 100 केजी के हो जाते हैं। 6.5 महीने में 100 केजी कर 100 देते के, हैं? हाँ जी हाँ। अरे गजब, 6.5 महीने में भैया 100 केजी के कर देते हैं। ये लेकिन इसमें भी कुछ मतलब बातें रहती हैं। हाँ। जैसे आपका ब्रीड सिलेक्शन, जैसे नस्ल का चयन हाँ वो अच्छा होना चाहिए। हाँ ये मतलब खाना पीना इनका अच्छा होना चाहिए। है ना, जैसे ड्राई फीड में है तो ज़्यादा बेहतर है। ड्राई फीड में है तो जल्दी वेट ग्रोथ होता है। हाँ जी हाँ, अभी हम बना के देखेंगे ड्राई फीड कैसे बनता बिल्कुल है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और जो होटल वेस्ट है और ड्राई फीड है, उसके बीच का अंतर क्या है? देखिए, होटल वेस्ट में तो आप वेस्ट बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए। मैं नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब कुछ किसी फार्म में ये प्रैक्टिस चलता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि आपको वेस्ट में ही जाना चाहिए। मैं इसलिए पहले कहा कि शेड में आप खर्चा मत कीजिए, उसके फीड में कीजिए। फीड का मतलब है ड्राई फीड, उसमें आपकी जानवर की सेहत अच्छी रहेगी, इनका ग्रोथ अच्छा रहेगा। आप ग्रोथ अच्छा रहेगा तो मार्केट में जल्दी से आप बेच पाएंगे उसको। अगर ग्रोथ ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप फिर आपको ही नुकसान है ये चीज़। नुकसान है। और फिर इसके मीट क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। हाँ, अभी तेलंगाना का मैं वीडियो किया ना, हाँ तो वो मुझे बोल रहा था कि हाँ, इसको जरा डिफाइन करके समझाइए तो। हाँ, जैसे मीट क्वालिटी में चेंज इसलिए आता है, उसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। आप खुद के शरीर में देखिए, आप अनाप शनाप कुछ भी खाएंगे तो आपके में भी चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। हाँ। तो वैसे ही ये भी है, खा तो वैसे कुछ भी सकते हैं, आप कुछ भी खिलाएंगे तो ये बेचारा जानवर, हालांकि ये दुनिया का सबसे होशियार जानवर में से है, सुपर। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट होता है ये। फॉरेन में इसको एक पालतू जानवर की तरह भी पालते हैं। ये फुटबॉल भी खेल सकते हैं, ये बैट भी सकते हैं, सिख बोल लेते हैं, बहुत होशियार जानवर है, कुत्ते की तरह है ये। कुत्ते की तरह है। हाँ। अच्छा, और इसके शरीर की जो संरचना है वो भी कुत्ते की तरीके से है क्या? इसमें जुगाली तो करता नहीं? जुगाली करता नहीं है ये। हाँ। तो हम इसको वजह से घास फूस वाला ज़्यादा आइटम दे नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, ये आपका गोडाउन है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी गोडाउन के अंदर हम चलेंगे। हाँ, हाँ। और ये वीडियो के इम्पोर्टेंट सेक्शन में पहुंचे हैं, बिल्कुल, जो बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, आइए, काका है यार, दिलीप बता यार। मक्का का दलिया। ये देखो, ये मक्का का दलिया है, और मक्के के दलिये को पीसने के लिए इस्तेमाल किया गया है आटे की चक्की का। ये फीड बनाने ग्राइंडर है, फीड के लिए। ग्राइंडर है? हाँ, आटा चक्की नहीं, ये फीड बनाने के लिए ही आता है ये। फीड बनाने के लिए आता हाँ है? जी हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो क्या कॉस्टिंग पड़ा है इसका? ये 55,000 पड़ा था हमको हाँ, ये। और भोपाल से मंगाए थे इसको। भोपाल से मंगाए थे, 55,000 पड़ा है। और ये कनेक्शन 3 फेस है क्या? हाँ हाँ, 3 फेस से ये चल रहा है, और फीट के लिए ही ये जनरेट हुआ है, बना है। अगर फीट के लिए ना हो तो कोई छोटी मशीनें भी इस्तेमाल छोटी मशीन, जैसे आपका छोटा फार्म है तो कर सकते तो हैं। कर सकते हैं आप। जैसे घर में जो घर का पोर्टेबल आटा चक्की आता है। हाँ, रुकना काका, किसे कर दोगा? हाँ ठीक है, आटा चक्की कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चल आप बता, तो मक्का कदे हरे? मक्का ये डाला था 61 किलो बनाया बा। और कद तक बना? ये 30 किलो लिखा है काजी? 30 किलो है, 61 किलो बना हूँ ना। 30 किलो है एक बोरी। हाँ, 30 डाल भी। हाँ ले, 30 डाल। मक्का डाला था ना अभी, 30 किलो के तौला थे। ठीक है, अभी 1 क्विंटल का बना रहे हैं सर? 1 क्विंटल का बना रहे हैं। 1 क्विंटल का बना रहे हैं। ये हो गया 30 केजी का मक्का। ठीक है, अभी ये पलट दिए। ये इस तरीके से फीड रेडी होता है, वो दिखा रहे हैं। ठीक है, और क्या है भाई? और 30 किलो का मक्का डाल रहे हैं? वही मक्का है, वही वाला हूँ। 2 बोरी में डाले हैं कि उठाने में आसानी हो। ये वही वाला मक्का है, देखिए ये वही मक्का है, ये डाले। हाँ, इसको भी 30 कर रहे हैं। हाँ, ये 30 तौल रहे हैं भैया, दिलीप भैया तौल रहे हैं 30। अब हो गया मक्का कितना? 60 किलो। 61 डाले हैं।
अच्छा 61 रखते हैं कि 60 रखते हैं ज़्यादा? 61 61 रखते हैं। 61 केजी, ये 31 किलो होगा तो ये 61 केजी आ गया मक्का। हाँ जी, हाँ। 61 केजी 61 किलो मक्का का दलिया हो गया। अभी क्या है भाई? 20 के दाना। A20 का दाना। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये A20 का कौन सा दाना है? ये सोया खली है, सोया DOC जिसको बोलते हैं। हाँ ये प्रोटीन के लिए उपयोग होता है। हाँ तो हम लोग 18 से 20 किलो अभी ब्रीडर में यूज़ कर रहे हैं। हाँ। सबके लिए अलग अलग रहता है। बच्चों में, करीब से दिखा प्रकाश। हाँ हाँ बच्चों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लगती है हाँ इनिशियल शुरुआत के दौर पे हाँ। पिगलेट्स में। वैसे समय के साथ ये कम होते जाता है। अच्छा, इसको कम ज़्यादा करते रहते हैं आपके मटेरियल के हाँ, साथ। पिगलेट को ज़्यादा लगेगा, हाँ फिर ग्रोवर को उससे थोड़ा कम लगेगा, हाँ फिर आपके ब्रीडर को कम लगेगा, हाँ है ना, हाँ। और फिर फिनिशर को और कम लगेगा। ये है 20 केजी। हाँ जी, हाँ। 20 केजी। तो ये बस परचेस करने पड़ते होंगे आपको हाँ, भी? ये सीधा फैक्ट्री से हम मंगा फैक्ट्री लेते से हैं। परचेस करने वाला चीज ये हाँ, है। हाँ। मक्के को आप लगा सकते हैं मक्के को या लगा किसानों से किसानों परचेस से कर सकते हैं। उसमें किसी कंपनी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं नहीं है, है। इसके लिए थोड़ा है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, अभी ये पलटी करो भैया, ये पलट दी। हाँ, ये सोया DOC है ना, ये डाल दिए, ये मिला दिए, है ना। ठीक, ये मिल गया ऊपर से, इसी तरीके से फैला दिए। हाँ जी, हाँ। ठीक है, अभी 20 केजी सोया DOC। अब ये क्या है भाई दिलीप? ये पोहा फैक्ट्री से जो पोहा बनता है, हाँ, तो उसका टुकड़ा रहता है, पोहा का चुनी। चुन्नी का ना, ये दिखा भाई। हाँ, ये देखिए, ये जो है पोहा जो बनता है वहां से ये चुनी है, और इसमें चावल के कुछ पार्ट हैं और कुछ पोहा के पार्ट हैं। पोहा के बनते बनते जो निकलता है, यानी चिवड़ा को सब समझेंगे। हाँ। छत्तीसगढ़ वाले पोहा को समझ जाएंगे, इधर दिखा प्रकाश। छत्तीसगढ़ वाले चिवड़ा को समझ जाएंगे, और मध्य प्रदेश वाले समझ जाएंगे, बिहार वाले चिवड़ा को समझ जाएंगे। तो चिवड़ा का जो वेस्टेज है या उसका जो छिलका है या उसका बुरादा जो बच जाता है वो है। ठीक है, इसको कितना डाल रहे हैं भाई? 15 किलो। ठीक है, तो इसमें चावल या कनकी भी इस्तेमाल कर सकते कनकी में यूज, ये हमको सस्ता पड़ता है। अभी चावल और कनकी का रेट तो बहुत ज्यादा हैं? है। या धान का कोढ़ा भी? कोढ़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है क्या कोढ़ा? कोढ़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है जानवर, हाँ है ना। वो अगर चल फिर रहा है जानवर, हाँ। एक मूवमेंट में है हमेशा, तब ठीक है, वो पचा लेगा। अच्छा, लेकिन अब ये पोहा का चुनी है। हाँ। ठीक है, पोहा का चुनी कितना केजी डाल रहे हैं भाई? पोहा का चुनी जी 15 केजी। ठीक है, और का बाचीस यार? ये उनका मिनरल मिक्सचर है। मिनरल मिक्सचर है। हाँ, हाँ, ये 2.5 किलो, ये 100 किलो में 2.5 किलो जाता है। अच्छा। ये ब्रीडर के लिए अलग आता है। हाँ अभी ब्रीडर के लिए खाना बन रहा है तो उनका अलग है हाँ ना। हाँ। और अच्छा, ये मिनरल मिक्सचर, ये वही मिनरल मिक्सचर होगा जो बकरियों के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, सुअर के लिए अलग से आता है। सुअर के लिए अलग से आता है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये मिनरल मिक्सचर है, और कतका डाले हैं? ये 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो, ऐसा ही है? ये तगाड़ी का। तगाड़ी का वजन है? अच्छा, इतना कैलकुलेशन रखते हैं। तगाड़ी का वजन अलग है। हाँ, हाँ। और वो है तो 2.5 किलो ही 2.5 किलो है, ही। आधा किलो तगाड़ी का है। हाँ जी। चल भाई डाल, इसको भी डाल दिया मिनरल मिक्सचर, ये डाल दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो पर। ये इसको डाल दिए, ये देखो ये डल गया। हाँ, मतलब खुद ही फीड को तैयार कर रहे हैं। अभी कॉस्टिंग में कितना फर्क आता है उसको मैं समझना चाह रहा हूँ असल पे। अब नमक कतका कंटार पे? 1 क्विंटल में हैं? 1 क्विंटल में 1 पैकेट। एक पैकेट, 1 किलो। 1 किलो, 1 क्विंटल में 1 किलो नमक डाल रहे हैं। और ये जो नमक है वही नमक है हाँ जी, जो हम खाते हैं। हम खाते हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इसमें वो गड़ा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब जो मिल रहा है हमको, ये सस्ता मिल जाता है। अच्छा, जो मिल जाए वो कर सकते हैं नमक, है ना। ठीक है, ये नमक इसमें 1 किलो इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब किसे करबे काका? अब हो गए, इसको मशीन में डालेंगे। अच्छा, वो मशीन में डालबे तो उठा कर भी डाल देबे काजी? हाँ। ले डार भाई। इसको थोड़ा सा मिक्स करके, हाँ, मिक्स कर ही ले, मिक्स कर। घूमते जाओ दोनों, हाँ, ये घूमते घूमते डाल। हाँ, ये इसी तरीके से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते हैं। हो, अब ये मिक्स हो गया। अच्छा, मिक्स करते जा रहे हो, उसको उधर रखते जा रहे हो। हाँ ठीक है, ये मिक्स करके उधर रखते जा रहे हैं। अब तो ये कितने कुकर के लिए होगा 1 क्विंटल? 1 क्विंटल अब ये हमको मतलब एक दिन का खाना क्या होगा एक कुकर का? ये एक टाइम में वो 1.5 किलो खाता है। 1.5 किलो खाता है तो 3 किलो है। अच्छा हाँ हाँ, ये कम से कम 2 दिन हमको पूछ जाएगा ये। अच्छा, एक दिन में 3 किलो खा लेता है हाँ। एक कुकर, ऐसा ही बोले क्या? हाँ जी, हाँ। कितने बजे देते हैं? ये सुबह देते हैं हम 8 बजे देते हैं। हाँ। साफ सफाई होती है शाम को 5 बजे। इतर मतलब ये ख्याल रखना चाहिए कि टेम्परेचर ठंडा रहना चाहिए उस वक्त।
अच्छा हाँ, जैसे गर्मी के समय आप गर्मी के समय थोड़ा जल्दी, ठंडे के समय दे दो आप, हाँ जल्दी से जल्दी। अभी डालें इसको। हाँ जी हाँ, ये ग्राइंडर ये हो गया तगाड़ी पे रेडी, अभी मशीन पे डालने वाले हैं। ले डाल भैया, अभी और इसको पीसेंगे। हाँ, थोड़ा सा और। अच्छा, जरा तैयार होता है उसको देखेंगे आप। ये डाल दिए भैया लोग। अच्छा ठीक, ये तगाड़ी से फिर डाले। इसी तरीके से पीसेंगे सारे सबको, इसने पीछे का। हाँ ठीक, ये अभी निकल रहा है। हाँ ठीक है दीदी, थोड़ा दिखाने दो। हाँ थोड़ा सा रोक देते हैं। इसी तरीके से पीसते हैं भैया पूरा। हाँ जी हाँ। पूरा इसी तरीके से पीसेंगे। अभी मैं जरा ये दिखाना चाह रहा हूँ ये कितना बारीक हुआ है, ये मैं जरा दिखाना चाह रहा हूँ। ये ठीक है, ये अब हो गया, ऐसा हो गया है हाँ जी, ना, हाँ। और सब आपस में मिक्स हो गया। मिक्स हो गया सारा। ठीक है, अंदर बाहर सब हाँ, मिक्स हाँ, हो गया। मिक्स अब हो इसको गया। क्या करेंगे? ये हमारे पिग फार्म में जाता है, हाँ फिर इसको स्टोर करते हैं। हाँ, मतलब एक ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम। वो वहीं देख सकते हैं क्या? वहाँ बिल्कुल। अब यहाँ का काम खत्म हो गया, वहाँ वहाँ चले। पे चलते हैं। चलिए अब वहाँ पे चलते हैं कि इसका क्या करते हैं, ये देखने चलते हैं। चल भैया। हाँ, अब क्या क्या करेंगे भैया? अब जैसे वहाँ दाना बना हमारा, हाँ फिर उसको लेकर यहाँ पे आते हैं। हाँ। तो ये सब डब्बे में सबके लिए अलग अलग दाना है। अच्छा जैसे ये हमारे ब्रीडर के लिए हो गया, मेल हाँ। फीमेल, मादा नर सुकर जो बड़े हैं हाँ। उनके लिए हो गया। अच्छा। जैसे ये दूध वाली मादा के लिए हो गया। अभी सबका रेशियो अलग अलग है। सबका अलग तो अलग एक है। काम करो ना, आपने तो ब्रीडर का बना के मुझे बताया। हाँ। अभी दूध वाली मादा का रेशियो समझा दीजिए, बस समझा दीजिए मुंह से। अच्छा, मैं देख कर बता दूं। हाँ बता दीजिए। जैसे उसमें भी मतलब उसमें दूध वाली मादा के लिए हाँ। उसमें चोकर ऐड होता है। उसमें चोकर रेट होता है हाँ। गेहूं का। गेहूं का बारीक ठीक है। है चोकर। कितना ऐड होता है वो? ना, तो वो पोहा के चुन्नी के जगह हाँ। हम वो यूज करते हैं चोकर। वो पोहा डाइजेस्ट। की चुन्नी की जगह चोकर आ गया दूध वाली मादा के लिए। हाँ, हाँ, बस हाँ। यही अंतर हुआ। बस यही अंतर हुआ। और जैसे मक्का 61 किलो वहाँ भी डाला था, हाँ फिर 20 किलो चोकर डाल दिए उसमें। हाँ फिर सोया खाली 15 किलो जाता है उसमें, हाँ और नमक 1 किलो। हाँ। फिर आपका जो लैक्टेशन वाला जो मादा के लिए आता है ना, वो 2.5 किलो जाता है वो। बस इतना। ये हो गया दूध वाली मादा का। हाँ जी। पिगलेट का कितना हुआ? पिगलेट का अलग है इसमें। हाँ जैसे बताया था मैं, प्रोटीन की मात्रा हाँ ज़्यादा लगती है, तो हाँ। मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। हाँ जैसे इसमें 45 किलो मक्का हो गया, हाँ है ना, हाँ और सोया खाली 40 किलो जाता है उसमें। हाँ और फिर पोहा का चुन्नी हो गया आपका 12.5 किलो के लगभग। हाँ और फिर उसका स्टार्टर का पाउडर आता है, हाँ मिनरल मिक्सचर, वो 2.5 किलो होता है। हाँ। और फिर नमक 1 किलो। तो ये इस तरीके से उसका पिगलेट का हो गया। सबका अनुपात अभी अलग बच्चा देने वाली है उस माँ का क्या होगा? है। वो लैक्टेशन के लिए वही यूज़ होता है। अच्छा, हाँ हाँ, वो जब तक 45 दिन के टाइम पीरियड में ये पूरा चलता रहेगा। मदर का ही यूज होता मदर है, का दूध ही। वाली मदर का हाँ, ही हाँ। उसमें यूज होता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं भैया ये बता फिर दीजिए। वहाँ से हम दाना लाते हैं, हाँ ये यहाँ पे स्टोर करते जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये ब्रीडर के लिए हमारा हाँ। फीड है ना, ये लैक्टेशन का फीड है ये। सबका अलग अलग डब्बा भर हाँ, दिए। सबका अलग अलग ठीक है, एक एक क्विंटल बना के तो भर वो दिए। स्टार्टर का फीड है हमारा। हाँ, तो फिर उसको हम थोड़े देर पानी में भिगा के रखते हैं। कितना देर भिगा के रखते हैं? मतलब जैसे अभी थोड़ा गर्म था मौसम, तो सुबह ही हम तुरंत भिगाते थे। ठंड का मौसम रहता है तो रात भर भिगा कर रखते हैं। रात भर भिगा के रखते हैं। ठीक है, ये भिगा के अब तैयार हो गया। जरा ऊपर वाला दिखा भाई, ये भीग के तैयार हो गया भैया, ये भीग के तैयार हो हाँ जी, गया। हाँ। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा पहले भी भिगा हाँ, सकते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें पानी में भिगा दिए हैं ताकि वो नरम हो जाए। नरम बस हो यही जाए, है, खाने में दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो। आसानी इसमें भी से। है। हाँ, हाँ, ये इसमें। देखो, इसमें भी है, ये इसमें रेडी हो गया। ये इसमें। पीक के फीड रेडी करने का परफेक्ट सिस्टम है, होममेड। होममेड। ठीक है, अभी एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर हम परचेस करके फीड लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली इसलिए पड़ता है, उसमें बहुत सारे जो कॉस्ट है, जैसे लेबर कॉस्ट हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया आपका। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर कोई बना रहा है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेगा उसमें, तो इस वजह से वो कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा इसकी तुलना में। जैसे वो 44 रुपये किलो, 44 से 50 रुपये किलो पड़ रहा है। तो ये हमारा 26 रुपये किलो पड़ रहा है ब्रीडर का। तो जस्ट आधा हो जा रहा है। आधा हो जा रहा है। और फिर ये तो ब्रीडर का बताया। हाँ। फिर स्टार्टर हम बनाते तो 31 रुपये किलो पड़ता है वो, 31.88 रुपये, तो वो पड़ता है हमको। चलो भाई देते जाओ और हम लोग समझते जाएंगे। चल भाई उठा,
ये उठा दिलीप, ठीक। अभी देते जाते हैं और हम लोग बात करते चलते हैं। आ जाओ, इसको दोगे, ये इस तरीके से दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए, वेट ग्रोथ कैसा है इसमें? वेट ग्रोथ अच्छा है ये। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि नस्ल के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा फीड के ऊपर आपका। हाँ, तो ये कोई जानवर, जैसे मेरा एक जानवर है, वो 5.5 महीने में ही 100 किलो का हो गया था। 5.5 महीने में 100 किलो का हो गया था हाँ। आपका? अच्छा, तो ये 6-6.5 महीने में ये 100 kg। हाँ। 5.5 महीने में तो वो 45 डेज या कितना डेज दूध पे ही रहता है क्या? हाँ 45। अच्छा, ठीक है। 45 डेज दूध पे ही है, उसके बाद वो उसको हटा दें तो अब कितना हो गया? 45 यानी 30, मतलब 1.5 महीना तो उसी में रह गया जी। हाँ 1.5 महीना उसमें रह गया। हाँ। तो 5.5 महीने के बाद वो 100 किलो का था, वो 103 किलो का था वो। 103 किलो। एग्जैक्टली। जो खरीदा वाला फीड है और आपका बनाया फीड है, दोनों के ग्रोथ में क्या अंतर आएगा? कुछ अंतर है? हाँ, अंतर तो अब फीड क्वालिटी के ऊपर है। हाँ, आपके पास, लेकिन आपके पास कुंजी है, आप जो चाहे वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। हाँ, आपके हाथ में रहता है ना? अब मार्केट के फीड में अब क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा ये है। पता नहीं चलता है। हाँ। क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है उस फीड में। और आपके फीड में पता चलता है। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, हाँ, संख्या को अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उसको मैनेज करते जाते हैं। ठीक ठीक। कोई अगर जानवर लेने आता है तो क्या क्या रेट में बेचते हैं? जैसे हमारा फैटनर है जो मांस के लिए जाता है, वो 250 रुपये किलो है। हाँ। और जैसे बड़े 100 किलो के ब्रीडर हैं, 280 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। और जो हमारे पिगलेट है वो 400 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। इस हिसाब से बेचते हैं? ये 10 किलो के बाद हम पिगलेट्स को वजन के हिसाब से बेचते हैं ये। अच्छा, हाँ, ठीक है। 10 किलो के बाद वजन के हिसाब वजन के हिसाब 10 किलो तक नग में बेचते हैं? नग में वो 4000 रुपये नग जाता है वो। अच्छा भैया, तो ये बताइए वीडियो के आखिर में, पीक फार्म को छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कैसे देखते हैं? ये अभी छत्तीसगढ़ के जो अभी माहौल, जो मार्केट का पीक को लेके स्पेशली, तो एक नया अवसर है ये। हाँ, नया अवसर है और फ़ायदेमंद भी है। आपको, मेरे हिसाब से आपको कोई भी जानवर इतना प्रॉफिट नहीं देगा, ना ही पोल्ट्री दे सकता है, ना ही आपको डेयरी हो सकता है। लेकिन पिग फार्मिंग ऐसा है कि आपको समय के साथ वो प्रॉफिट, जैसे जैसे ग्रोथ होते जाएगा हर स्टेज में पिग का, वो उतना उसका प्रॉफिट बढ़ते जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों से, बहनों से कहना चाहूँगा कि फसलों के अलावा ये पशुपालन में पिग फार्म को ही, मतलब एक किसान को खेत के साथ साथ एनिमल पे भी होने चाहिए। वो एनिमल में से आज के दौर में सबसे प्रॉफिटेबल पिग है। और पिग का मार्केट छत्तीसगढ़ में मतलब कंजप्शन मौजूद है। ठीक है, करने वाले भी मौजूद होने चाहिए और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और बाकी बेरोजगार युवा भी जुड़ने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम से भी चालू कर सकते हैं, 2-3, आपने 10 से चालू किया है, 2-3 से भी कर सकता है आदमी। कम जानवरों से ही चालू करना चाहिए, कम जानवरों से ही चालू क्योंकि ये समय के साथ अब जीव है। हाँ, तो हर दिन आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है। हाँ। आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा तभी तो आप ज़्यादा जानवर हैंडल कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ जानवर बढ़ते रहें, और ऐसा ही होना चाहिए ऐसा कि ही होना एक्सपीरियंस चाहिए। के साथ साथ जानवर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार में 500 खरीद रहे, हाँ, बिल्कुल तो में सूरा पाल के डूब क्यों कहा, डूब गए होंगे। है ना? तो धीरे धीरे चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फार्म हमने कवर किया और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, साथ में फीडिंग सेक्शन से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इस विषय पे जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।